नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी कोनों में। क्या आप जानते हैं कि हमारे महासागरों की अतल गहराइयों में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती, कुछ ऐसे जीव बसते हैं जिन्हें शायद हमने अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। ये वो दुनिया है जो इंसानी पहुंच से लगभग परे है, एक ऐसा अंधकारमय साम्राज्य जहां प्रकृति ने अपने कुछ सबसे अद्भुत और विचित्र रूपों को संजो कर रखा है। इन जीवों ने खुद को उन चरम परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है जहां दबाव अत्यधिक होता है और भोजन दुर्लभ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही अद्भुत, अनदेखे और अनसुने जीवों की झलकियां। ये वो जीव हैं जो समुद्र की गहराइयों में चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, विज्ञान के लिए भी कई बार पहेली बने हुए। इनकी बनावट, इनके जीने का तरीका और इनका अस्तित्व सब कुछ हमें विस्मित करने के लिए काफी है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जो कल्पना से भी परे है, और रूबरू होने वाले हैं उन मेहमानों से जो शायद ही कभी सतह पर आते। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको प्रकृति की असीम रचनात्मकता पर आश्चर्यचकित भी कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पर्दा उठाएंगे उन रहस्यों से जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं। हम जानेंगे उनके बारे में, देखेंगे उनकी तस्वीरें और समझेंगे कि कैसे ये जीव उन विषम परिस्थितियों में भी फलते फूलते हैं। यह एक ऐसा अनुभव होने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारी पृथ्वी पर अभी भी कितना कुछ है जिसे खोजना बाकी है, जिसे समझना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत सफर गहरे समुद्र के अनदेखे जीवों की दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देवियों और सज्जनों, हमारी सूची में सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध गहरा समुद्र का निवासी है एंग्लरफिश। यह जीव अपने नाम के अनुरूप ही एक कुशल मछुआरा है, लेकिन इसका कांटा और चारा दोनों ही बड़े अनोखे होते हैं। कल्पना कीजिए, घोर अंधकार में जहां प्रकाश का कोई स्रोत नहीं, वहां एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी। यह रोशनी ही एंग्लरफिश का सबसे बड़ा हथियार है। यह अपने सिर पर एक लंबे पतले तंतु से लटकते हुए एक चमकदार अंग, जिसे एस्का कहा जाता है, का उपयोग करती है। ये एस्का बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया से चमकता है, जो छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही जैसे रात में जलता हुआ दीपक पतंगों को। जब कोई छोटी मछली या क्रस्टेशियन इस रहस्यमयी रोशनी की ओर खींचा चला आता है, तो एंग्लरफिश अपने विशाल दांतों से भरे मुंह को पलक झपकते ही खोलकर उसे निगल जाती है। इसका शरीर भी इस माहौल के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है, अक्सर गहरे रंग का, ताकि यह अंधेरे में घुल मिल सके और शिकार को इसका आभास भी न हो। यह एक धैर्यवान शिकारी है जो घंटों तक स्थिर रहकर अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार करती है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि यह अपने से काफी बड़े शिकार को भी आसानी से निगल सकती है, क्योंकि गहरे समुद्र में भोजन मिलना हमेशा आसान नहीं होता। एंग्लरफिश की कुछ प्रजातियों में एक और भी विचित्र बात देखने को मिलती है, और वह है उनका प्रजनन का तरीका। नर एंग्लरफिश मादा की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य मादा को ढूंढकर उससे जुड़ जाना होता है। एक बार जब नर को मादा मिल जाती है, तो वह अपने दांतों से मादा के शरीर से चिपक जाती है, और धीरे धीरे उसका शरीर मादा के शरीर में विलीन हो जाता है। सिर्फ उसके प्रजनन अंग ही सक्रिय रहते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत, लेकिन थोड़ा अजीब अनुकूलन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इन जीवों का वंश आगे बढ़ता रहे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जिसका नाम सुनते ही रोमांच और रहस्य की कहानियां जहन में उभर आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाइंट स्क्विड की। यह विशालकाय जीव महासागरों की गहराइयों का एक सच्चा दैत्य है, जिसकी लंबाई कभी कभी तो 40 से 50 फीट तक भी पहुंच सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव जिसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी हैं, जो शायद पृथ्वी पर किसी भी जीव की सबसे बड़ी आंखें।
ये आंखें उन्हें घने अंधकार में भी अपने शिकार, खासकर स्पर्म व्हेल, जो इनके मुख्य शिकारी होते हैं, को देखने में मदद करती है। जाइंट स्क्विड के बारे में जो भी जानकारी हमें मिली है, वह या तो मृत शरीरों के तट पर बह आने से या फिर स्पर्म व्हेल के पेट से मिले अवशेषों से प्राप्त हुई है। जीवित जाइंट स्क्विड को उनके प्राकृतिक आवास में देखना अत्यंत दुर्लभ है और यही बात उन्हें और भी रहस्यमय बनाती है। इनके 8 भुजाएं और 2 लंबे स्पर्शक हैं, जिन पर सैकड़ों चूषक लगे होते हैं। ये चूषक न केवल शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, बल्कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वे अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देते। इनका नुकीला चोंच जैसा मुंह शिकार को चीरने फाड़ने में सक्षम होता है। सदियों से नाविकों और मछुआरों के बीच जाइंट स्क्विड और क्रैकेन जैसी विशाल समुद्री दैत्यों की कहानी प्रचलित है। हालांकि क्रैकेन एक पौराणिक जीव है, लेकिन जाइंट स्क्विड का अस्तित्व सच्चा है। इनके और स्पर्म व्हेल के बीच होने वाले संघर्षों के निशान अक्सर व्हेल की त्वचा पर देखे जा सकते हैं, जो इन गहरे समुद्री युद्धों की गवाही देते हैं। वैज्ञानिक आज भी इन अद्भुत प्राणियों के जीवन, व्यवहार और इनकी वास्तविक संख्या के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि ये गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवियों और सज्जनों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गहरे समुद्र के एक ऐसे शिकारी से जिसकी शक्ल सूरत देखकर आप शायद थोड़ा चौंक जाएं। इसका नाम है गॉबलिन शार्क और इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह शार्क की एक ऐसी प्रजाति है जो करोड़ों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रही है। इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है इसकी लंबी चपटी थूथन और इसके भयानक बाहर निकलने वाले जबड़े। यह शार्क प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों की गहराइयों में पाई जाती है, आमतौर पर 800 से 3000 फीट या उससे भी अधिक गहराई पर। गॉबलिन शार्क का गुलाबी या भूरा गुलाबी शरीर और इसकी पारभासी त्वचा इसे एक भूतिया रूप देती है, लेकिन इसकी सबसे असाधारण विशेषता है इसके जबड़े, जो शिकार पकड़ते समय तेजी से आगे की ओर निकल सकते हैं, लगभग इसकी थूथन की लंबाई तक। इस प्रक्रिया को स्लिंगशॉट फीडिंग भी कहा जाता है। जब कोई मछली, स्क्विड या केकड़ा इसके पास आता है, तो यह अपने जबड़ों को बिजली की गति से बाहर निकालकर उसे दबोच लेती है। इसके लंबी थूथन में एम्पुले ओनाफ्लोरेंजिनी नामक संवेदी अंग होते हैं, जो इसे अपने शिकार द्वारा उत्पन्न कमजोर विद्युत क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करते हैं, क्योंकि इतनी गहराई में दृष्टि पर निर्भर रहना मुश्किल होता है। इसके असामान्य रूप और गहरे समुद्र में रहने के कारण गॉबलिन शार्क के बारे में हमारी जानकारी अभी भी सीमित है। इन्हें पकड़ना बहुत दुर्लभ होता है और अधिकांश नमूने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जालों में गलती से फंसने पर ही मिलते हैं। इनका धीमी जीवन और इनकी प्रजनन दर के बारे में भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो भी हम जानते हैं वो यह बताते हैं कि गॉबलिन शार्क गहरे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा और महत्वपूर्ण शिकारी है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन का विकास और अनुकूलन की अद्भुत कहानी बताता है। अगला जीव जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम ही उसके रहस्यमयी स्वभाव को दर्शाता है, वैम्पायर स्क्विड, या वैज्ञानिक भाषा में वैम्पायरोट्यूटिस इन्फर्नलिस, जिसका अर्थ है नरक से आया वैम्पायर स्क्विड। हालांकि इसके नाम में स्क्विड शब्द है, लेकिन यह न तो पूरी तरह से स्क्विड है और न ही ऑक्टोपस, बल्कि यह इन दोनों के बीच की एक अलग ही कड़ी है। यह जीव ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा वाले गहरे समुद्री क्षेत्रों में रहता है, जिसे ऑक्सीजन मिनिमम जोन कहा जाता है, जहां बहुत कम अन्य जीव जीवित रह पाते हैं। वैम्पायर स्क्विड का शरीर मखमली काले या गहरे लाल रंग का होता है और इसकी 8 भुजाएं एक जालनुमा झिल्ली से जुड़ी होती है, जो इसे एक केप या लबादे जैसा रूप देती है, ठीक किसी वैम्पायर की तरह। जब इसे खतरा महसूस होता है, तो यह अपनी इन भुजाओं को अपने शरीर के ऊपर उलटकर एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है, जिसे पाइनएप्पल पोस्चर कहते हैं।
इस मुद्रा में इसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में लगे छोटे छोटे कांटे बाहर की ओर आ जाते हैं, जो इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो इसके शरीर के अनुपात में काफी विशाल होती हैं, इसे मंद प्रकाश में भी देखने में सहायता करती है। इसकी एक और खासियत है, इसके शरीर पर मौजूद प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग, जिन्हें फोटोफोर्स कहते हैं। ये इन फोटोफोर्स का उपयोग करके विभिन्न पैटर्न में प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, शायद शिकारियों को भ्रमित करने या उनसे बचने के लिए। अपने नाम के विपरीत वैम्पायर स्क्विड खून नहीं चूसता, बल्कि यह समुद्री बर्फ यानी पानी में तैरते हुए मृत जैविक कणों जैसे कि मृत प्लवक और अन्य छोटे जीवों के अवशेषों को खाता है। यह गहरे समुद्र के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए एक अद्भुत अनुकूलन का प्रदर्शन करता है और हमें प्रकृति की विविधता का एक और प्रमाण देता है। और अब देवियों और सज्जनों, हम आपको मिलवाते हैं गहरे समुद्र के एक ऐसे जीव से जो अपनी क्यूटनेस के लिए प्रसिद्ध है, डम्बो ऑक्टोपस। इसका यह नाम डिज्नी के प्रसिद्ध हाथी डम्बो के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इसके सिर के दोनों ओर बड़े बड़े कान जैसे फिन होते हैं, जिन्हें यह तैरने के लिए ठीक वैसे ही फड़फड़ाता है जैसे डम्बो अपने कानों को। यह गहरे समुद्र की तली में या उसके ठीक ऊपर रहता है, आमतौर पर 10,000 से 13,000 फीट की गहराई पर, जहां दबाव अत्यधिक होता है और तापमान हिमांक के करीब। डम्बो ऑक्टोपस की विभिन्न प्रजातियां होती हैं और ये आकार, रंग और फिन के आकार में भिन्न हो सकती है। इनका शरीर नरम और जिलेटिनस होता है, जो इन्हें अत्यधिक दबाव को झेलने में मदद करता है। अपने कान जैसे फिन के अलावा ये अपनी भुजाओं का उपयोग भी दिशा बदलने और समुद्र तल पर चलने के लिए करते हैं। ये शिकारी जीव हैं और मुख्य रूप से क्रस्टेशियंस, वर्म्स और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों को खाते हैं, जो समुद्र तल पर रहते हैं। ये अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। अन्य गहरे समुद्री जीवों की तरह डम्बो ऑक्टोपस के बारे में भी हमारी जानकारी सीमित है, क्योंकि इन्हें इनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जब भी इन्हें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROVs) द्वारा देखा जाता है, तो ये अपनी धीमी और सुंदर तैराकी से वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये जीव हमें याद दिलाते हैं कि गहरे समुद्र में न केवल विचित्र और भयानक जीव रहते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी मासूमियत और सुंदरता से हमारा दिल जीत लें। डम्बो ऑक्टोपस वास्तव में गहरे समुद्र के कम झात आश्चर्यों में से एक है। दोस्तों, तो ये थे गहरे समुद्र के कुछ अद्भुत और अनदेखे जीव। क्या आपने इनमें से किसी को पहले कभी देखा था या इनके बारे में सुना था? मुझे यकीन है कि इन विचित्र और आकर्षक प्राणियों ने आपको भी उतना ही आश्चर्यचकित किया होगा जितना कि मुझे। यह यात्रा हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे महासागरों की गहराइयां, आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। न जाने कितने और ऐसे जीव वहां अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते। विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ हम धीरे धीरे इन गहराइयों के रहस्यों से पर्दा उठाने में सक्षम हो रहे हैं। हर नई खोज हमें प्रकृति की असीम रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता का एक नया प्रमाण देती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि इस ग्रह पर हर जीव का अपना महत्व है, चाहे वह कितना भी छोटा, बड़ा या विचित्र क्यों न हो। इन जीवों का अध्ययन न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें अपने ग्रह के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनने की प्रेरणा भी देता है। उम्मीद है कि इन गहराइयों के और भी रहस्य भविष्य में हमारे सामने आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और गहरे समुद्र की यह यात्रा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें।